गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। नमस्कार, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी आप सबका अभिवादन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का अभिनंदन करती हूँ। मैं पुनः अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जनन चैप्टर से कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा की थी। आइए उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले प्रश्न पर जाते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन है क अर्धसूत्री, ख समसूत्री, ग असमसूत्री और ख और ग दोनों अर्थात समसूत्री और असमसूत्री दोनों। तो अलैंगिक जनन में जो कोशिका विभाजन होता है वह समसूत्री अर्थात माइटोसिस और असमसूत्री अर्थात एमाइटोसिस दोनों प्रकार का होता है। तो हमारा आंसर होगा घ अर्थात क और ग दोनों, जिसमें समसूत्री भी होंगे और असमसूत्री भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में कैलस का निर्माण होता है? ऑप्शन है लैंगिक, क लैंगिक, ख मुकुलन, ग बीजाणु जनन और घ उत्तक संवर्धन। किस प्रकार के जनन में कैलस का निर्माण होता है? तो उत्तक संवर्धन में अर्थात जो आर्टिफिशियल अलैंगिक जनन है जो प्रयोगशाला में कराए जाते हैं, उस जिसको हम उत्तक संवर्धन कहते हैं, इसमें कैलस का निर्माण होता है। तो हमारा आंसर होगा घ उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें 2 जीव भाग लेते हैं, नर और मादा, मेल एंड फीमेल। अलैंगिक जनन की क्रिया में सिर्फ एक ही जीव होता है, एक ही व्यष्टि होती है, एक ही इंडिविजुअल होता है। लेकिन जब लैंगिक जनन होता है तब उसमें नर और मादा अर्थात मेल और फीमेल दोनों जीव शामिल होते हैं। तो हमारा आंसर है ख 2 जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के बाह्य दल एवं दलपुंज क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आवश्यक अंग, क आवश्यक अंग, ख सहायक अंग, ग दोनों और घ कोई नहीं। तो पुष्पों के बाह्य दल अर्थात कैलिक्स और दलपुंज अर्थात कोरोला, ये जो दोनों अंग हैं इनके सहायक अंग या एसेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, क्योंकि पुष्पों के जो नेसेसरी ऑर्गन है, जो आवश्यक अंग होते हैं, वह एंड्रोसियम अर्थात पुमंग और गाइनेसियम अर्थात जायांग होते हैं, जो नर और मादा अंग होते हैं। तो हमारा आंसर है ख सहायक अंग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज जो है वह सहायक अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन क जायांग, ख पुमंग, ग दलपुंज और घ बाह्य दलपुंज। तो पुष्प का जो नर भाग है वह पुमंग अर्थात एंड्रोसियम कहलाता है। तो आंसर होगा हमारा ख पुमंग। अगला क्वेश्चन, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क पुमंग, ख जायांग, ग दलपुंज और घ बाह्य दलपुंज। तो पुष्प का मादा भाग जायांग अर्थात गाइनेसियम कहलाता है। तो आंसर होगा हमारा ख जायांग या गाइनेसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय के भीतर क्या उपस्थित रहता है? क वर्तिका, ख पुंकेसर,
ग बीजांड और घ सभी। तो अंडाशय के भीतर बीजांड अर्थात ओव्यूल्स उपस्थित होते हैं। तो हमारा आंसर है ग बीजांड अथवा ओव्यूल्स। अब अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश अर्थात एम्ब्रियो सैक कहाँ अवस्थित रहता है? क पराग कोश में, ख वृंत में, ग बीजांड में और घ इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण कोश जो है वह बीजांड में अर्थात ओव्यूल्स के अंदर उपस्थित होते हैं। तो आंसर होगा ग बीजांड में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।